हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि जो लोग अपने रिलेशनशिप में स्टक हुए हुए हैं एंड दे कैन नॉट मेक अ डिसीजन, जनरल रीडिंग है, तो उनके लिए मैं ये चेक करूँगी कि क्या उनको इस रिश्ते में रुकना चाहिए, शुड दे स्टे और दे शुड मूव ऑन। क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि एक तरीके से आपको गाइडेंस की रीडिंग ही मिलेगी, बिकॉज इसमें आपके लिए एडवाइस होगी। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। हर किसी से मैच भी कर सकती है और हर किसी से मैच नहीं भी कर सकती, बिकॉज हर तरह के लोग रीडिंग देख रहे होते हैं। तो आपने मैसेज फिर वही लेना है जो लगे आपको कि आप इस सिचुएशन पे फॉल करते हैं, तो आपने वही मैसेज पिक करना है। अगेन जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन। शुड यू स्टे और मूव ऑन इन दिस रिलेशनशिप। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 8 ऑफ कप्स, पहला कार्ड ही मूव ऑन का आया है। आई थिंक 80% तो डिसीजन बना हुआ है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड देन हर्मिट। एक्चुअली आपका क्वेश्चन है ही इटसेल्फ। अगर आपको टैरो टिप्स पता हो तो टैरो टिप्स में जब कभी भी हर्मिट का कार्ड हो और उससे पहले कोई कार्ड आया हुआ हो, ये मैं आपको टिप दे देती हूँ, तो वो क्वेश्चन होता है, यानी माइंड में रीडर के और माइंड में लिसनर के क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ऑलरेडी थंबनेल में है, मैं भी यही क्वेश्चन कर रही हूँ आपके लिए। और फिर हर्मिट का कार्ड है। अब इसके बाद जो कार्ड होगा ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, 8 ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ सो कंफ्यूजिंग कह सकते हैं। आप फैसला ले नहीं पा रहे हैं। 8 और 8 किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर ओवरऑल अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो अबंडेंस का नंबर होता है, और न्यूमरोलॉजी में इसकी क्या कैटेगरी है दैट आई डोंट नो, बट राइट नाउ इफ़ आई सी शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन, आपके रिलेशनशिप की जो इस वक्त एनर्जी नज़र आ रही है, आप फैसला बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में रियलाइज़ हो रहा है, आपको बहुत सारी इंट्यूशंस आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, नज़र आ रही हैं, समझ आ रही हैं। अक़ल कुछ कह रही है, दिल कुछ कह रहा है, जहन कुछ कह रहा है, नज़र कुछ कह रही है, लेकिन आप बंद ऐसे गए हैं, आप ट्रैप ऐसे हो गए हैं, आपके हाथ पाँव ऐसे बन गए हैं कि आपको कभी कभी लगता है कि अगर मैंने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया तो मेरे में सलाहियत क्या है जिस चीज़ को मैं कैश कराऊं या मैं फ्लरिश करूं, मैं कर क्या सकता हूँ या क्या कर क्या सकती हूँ, मैं तो बिल्कुल एक घरेलू सा इंसान हूँ, घरेलू सी औरत हूँ, इस तरह की चीज़ें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप 80% अपना माइंड बना चुके हैं, बिकॉज आपको निकलना है इस रिश्ते से। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर बात आ रही है, आपकी सेल्फ़ एस्टीम पे बात आ रही है, आप वैल्यूएबल फील नहीं कर रहे, आपकी प्रेजेंस की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी एग्जिस्टेंस को कोई प्रमोट नहीं करता, यानी किसी लिहाज से आपका वजूद जो है वो मैटर नहीं करता। और ये तमाम बातें आपको पता चल रही हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही हैं। रिलेशनशिप इस वक्त बिल्कुल इस नौइयत का है कि जब मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी वर्थ नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी एस्टीम नहीं है, इस रिलेशनशिप में मेरी कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों रुकूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी काम के लिए, किसी ख़ास काम के लिए बस इस रिश्ते में थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए थी, और फिर मुझे आगे चले जाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। हालात आगे जाके जैसे भी हों, जो कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट मैं यहाँ पे ना रुकूं। ये वो तमाम थॉट्स हैं जो आपके माइंड में मुस्तकिल इस रिलेशनशिप को लेकर आपके एनर्जी इस वक्त ये कह रही है। नाउ द मेजर क्वेश्चन, शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और मूव ऑन। A Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the Hangman. Not 100% sure, बट ये पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है जिसके साथ आप हैं,
बिग पॉसिबिलिटी ये किसी के पपेट हैं। पपेट से मुराद ये कि ये किसी के इंस्ट्रक्शंस पे और डिक्टेशंस पे चलते हैं। ये आपको मूव ऑन करने नहीं देते। आप जब कभी भी इस रिश्ते से निकलने का सोचते हैं तो ये इंसान आपको कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र कर देता है जो फिल वक्त फ़ौर वक्त जो है ना, कुछ लम्हे के लिए आपको उम्मीद से बांध देती है कि रुक जाओ। प्लस ये इंसान इतना मैच्योर अभी हुआ नहीं है, सेंसिबली मैच्योर नहीं है। इस पर्सन को अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और बहुत डिपेंडेबल सोर्स नज़र आ रही है कि जैसे लिटरली अपना ब्रेड एंड बटर के लिए इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत है, वरना ये अकेले हाथ से कुछ भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये ऐसा भी हो सकता है कि आप हों बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले, लेकिन इसने आपको बना ऐसा दिया हो कि जैसे अगर तुम इस रिश्ते से निकली या निकले तो तुम में है क्या, विद दिस 8 ऑफ सोर्स तुम में है क्या जो तुम आगे जाकर इस रिश्ते से निकल के कुछ कर सकोगी। यानी इन्होंने आपका माइंड इस तरह का बना दिया, इसीलिए आप बिल्कुल लटके हुए हैं। प्लस आप चाहें तो आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके हाथ में हर तरह के ताले को खोलने की चाबी है, लेकिन आप पता नहीं किस तरह से ट्रैप हो गए हैं कि आप निकलना चाहें तो आप निकल नहीं सकते। आपकी कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी इस इंसान के पास हुई हुई है और उस इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसे इंसान ने अपने पास इन्वेस्ट कर लिया है जिसके पास से उस दमड़ी को निकालना बड़ा मुश्किल है। ये कभी कभार वहाँ से अपना प्रॉफिट की फॉर्म में इंटरेस्ट की फॉर्म में वहाँ से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, आपको चुप कराते रहते हैं, फिर कोई नई उम्मीद बांधते रहते हैं, फिर वहाँ से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। तो क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? अभी तो आप निकलना भी चाहेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नहीं निकल सकते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स, ये हर दफ़ा आपको एक ऐसी उम्मीद दिलाते हैं कि देखो तुम अगर इस वक्त इस बात पे राज़ी हो जाओ, ब्रेड क्रम्स देना अगर तुम अभी इस बात पे राज़ी हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी चीज़ करूँगा या करूँगी, और ये फ़ौरन आपको मूव ऑन करने से रोक देते होंगे। और एस ऑफ पेंटिकल से हमेशा कुछ फिल वक्त आपको चुप करा देने वाला मामला, आपके डिसीजन को ठंडा कर देने वाले मामले में फ़ौरन ऐसी कोई सॉलिड बड़ी ऑफ़र कर देना कि इंसान को लगे कि हाँ चलो ठीक है, अगर इसने अभी ये बात कही है तो इसका मतलब आगे जाके चांसेस हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का वादा करते हैं, शादी की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं और कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। वेरी क्लियर, शादी की बात की थी, रिलेशनशिप में आने की बात की थी, रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने की बात कही थी। इनफैक्ट आपका पेट तक भी जो ना वो समझने लगा होगा कि आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही जो इन्होंने 4 ऑफ वॉन्ड्स की फॉर्म में, कमिटमेंट की फॉर्म में आपसे प्रोमिसेस किए थे। तो डेफिनेटली आपके जहन में ये क्वेश्चन बार बार आता होगा कि व्हाट इज़ द पॉइंट टू स्टे हियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किस चीज़ का इक्वल गिव एंड टेक है? मोहब्बत का जो है ना मामला बराबर नहीं है। आप इनको सपोर्ट करते हैं, इनको वक्त देते हैं, इनको तवज्जो देते हैं, इनको अटेंशन देते हैं, इनको प्रोटोकॉल देते हैं, इनको सिक्योरिटी देते हैं, इनको हर लिहाज से एंटरटेन करते हैं, लेकिन जो चीज़ इनको आपसे इक्वली मिलनी चाहिए वो किसी और को मिल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मामला फाइनेंसिस का है। और जब वही चीज़ नहीं है जो रिश्ते में एक इंसान को, एक कपल को जोड़ के रखती है, तो फिर आपको लगता है कि जब बराबरी मिल ही नहीं रही, इक्वालिटी है ही नहीं, तो फिर रुकने का क्या फ़ायदा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी किसकी है और ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ समवन जो कि आपके इस रिलेशनशिप को के थ्रू इस पर्सन को लीड करता है। ये इंसान परमानेंटली तो आप लोगों के रिलेशनशिप में नहीं है, इंटरवीन नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एग्जिस्टेंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। एल्डर सिस्टर, मदर, ऑफिस का कोई पर्सन, या डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी। बहुत स्लाइट सा लग रहा है क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन परमानेंट नहीं है कि मुस्तकिल नाग बन के बैठा हुआ हो। इसका बहुत टेम्पररी स्टेज पर आपके पर्सन के साथ इसका इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से ये होता होगा कि जनाब कभी आए और इतनी तेज़ी से आए, अपनी हुक्मरानी चलाई, मामलात पे इंक्वायरी की, हिसाब किताब लिया और फिर चलते बने, और फिर अपने मतलब का काम हुआ और फिर निकल लिए। जितनी स्पीड से आए उतनी ही स्पीड से चले गए। इस पर्सन ने आप दोनों के ऊपर अपने एजेंट्स भी छोड़े हुए हैं।
तो जब कभी भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक 2 ऑफिसेज़ हों, उस एक ऑफिस को चलाने का चार्ज इसने आपके पर्सन को दिया हुआ है। अब इसने ज़रा सा देखा कि इन्होंने वहाँ पर झोल देना शुरू किया, लथार्जिक हो गए, आना बंद कर दिया, काम नहीं कर रहे, ये फ़ौरन एंट्री मार देते होंगे और फिर फ़ौरन यहाँ पर मामला होता होगा कि नहीं बेटा, इस दफ़ा तुम्हें ख़र्चा नहीं मिलेगा। तो ये वाला मामला जो है ना, इनके एजेंट्स काफ़ी खबरी करते हैं। दूसरा, मैं ये नहीं कह सकती कि ये पर्सन आपका और इनका एक होना चाहता नहीं है। टेक्निकली अगर आपका पर्सन अभी तक फाइनेंशियली मैच्योर नहीं हुआ है तो एक तरीके से तो ये एनर्जी बिल्कुल ठीक ही कर रही है, क्योंकि अभी अगर ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको अपनी लाइफ में लाने के बाद 2 लोगों को इनके ऊपर डिपेंडेंट कर देगा, जो कि ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहता। दी हैंग मैन यहाँ पर क्यों आया है? दी हैंग मैन यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी रीडिंग में थ्राइस 8 आया है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ बिग कन्फर्मेशन दैट देयर इज़ समथिंग। अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं, ये बात कर लेते हैं, ये एटीट्यूड ये अपना लेते हैं, ये थॉट अपनी फाइनलाइज कर लेते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। हाँ, हैंगमैन की एनर्जी को 8 ऑफ वॉन्ड्स अगर क्लैरिफाई कर रहा है तो इट शोज़ कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप इतने ज़्यादा मेंटली ट्रैप्ड हैं, आपको हर हकीकत का पता है, लेकिन आप इतने बुरी तरीके से ट्रैप्ड हैं कि आप अपनी ही बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि भाई मैं अब ना इस रिश्ते में रुकना मुनासिब अपना नहीं समझता या नहीं समझती। मुझे लगता है कि अब हमें इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहिए है, बिकॉज़ अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा हुआ। इस रिश्ते में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल रही हैं जिसका मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें डार्कनेस में चली जाएंगी। जो कुछ मुझे अभी तक अपने करियर अपनी लाइफ को लेकर आता है ना, वो भी शायद मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। तो देर आर मेजर थिंग्स विच इज़ हैपनिंग एंड आप शायद एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर हत्तुल इम्कान ये मुमकिनात हैं कि आप इस रिश्ते से निकल जाएं। मैं आपको जनरल रीडिंग के थ्रू तो ये ज़रूर गाइड कर रही हूँ कि आप इस रिश्ते से निकल जाएं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप अपनी जनरल रीडिंग को प्राइवेट रीडिंग में कन्वर्ट करके अपना डिसीजन फाइनल बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, स्पेशली इस तरह के कॉन्टेक्स्ट को लेकर, इस तरह के टॉपिक्स को लेकर जिसमें ज़िंदगी के मेजर डिसीजंस होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। दोनों चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।